हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखते हैं कि मार्केट में कैसा रहा दिन और क्या रह सकता है आगे वाले टाइम में, या फिर नेक्स्ट डे क्या चीज़ें रह सकती हैं। मतलब ट्यूसडे मार्केट मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे, और आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। ऑलराइट, आज जैसी चीज़ें रही हैं वो, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट गैप अप खुला, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। मल्टीपल रीजंस है, न्यूज वगैरह भी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो फिलहाल अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और मे भी आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मोमेंटम तो हुआ नहीं है। और ये भी हुआ है कि मार्केट एक जोन में था, जोन की बात नहीं है, जोन में नहीं था, बट एक बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट था वैसा कुछ खास हुआ नहीं। हालांकि 840 850 की रेंज से मार्केट ऑलमोस्ट 222 पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1% के आसपास मार्केट टूटा है। बट हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आज गैप अप मोमेंटम हुआ, या गैप अप मार्केट खुला, और वो गैप जाते जाते थोड़ा सा ही बाकी रह गया, बाकी तो फिल हो गया। अब गैप अप क्यों हुआ? क्योंकि जितने भी यूएस मार्केट थे, यूएस मार्केट में एक शार्प रिकवरी होना चालू हो गई। और वो रिकवरी उनके कुछ नंबर्स वगैरह की वजह से, जो भी उनके नंबर से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि किस लिए उनकी रिकवरी स्टार्ट हुई, बट रिकवरी स्टार्ट होना शुरू हुई। और हमारा भी मार्केट आज इसी कारण, या फिर ग्लोबली आप कह सकते हो, गैप अप ओपन हुआ, क्योंकि कुछ खास ऐसी न्यूज़ तो थी नहीं। और बीच में अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, तो उसका कुछ खास असर मार्केट पे दिखा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स बढ़े हैं, घटे हैं, यही सारी चीज़ें हुई हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। ऑलराइट, मार्केट रिलेटेड एज सच कुछ खास मुझे देखने को मिला नहीं। गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होने से ही थोड़ी देर साइडवे रहा। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास साइडवे रहा, बहुत ज़्यादा इसने मोमेंटम नहीं किया। बट जैसे ही 750 का लेवल ब्रेक हुआ, 800 तक गया, 840 870 तक गया, वहीं से इसने बैकअप किया। और जो कि हमारे रेजिस्टेंस भी था 800 850 870 के आसपास। जब मैं आपको मार्क कराता हूं, तो मैं मार्क करा देता हूं आपको, 800 ब्रेक करेगा तो 850 से होता हुआ 870 तक, ऐसा कुछ टारगेट मैंने आपको दिया था। ऑलराइट, मार्केट एग्जैक्ट वहीं से टूटा, थोड़ी देर साइडवे था यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 मिनट का चार्ट है, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ी देर, अच्छा खासा आधा घंटा के आसपास, 11:10 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11:55, तो हाफ एन आवर के आसपास मार्केट यहाँ पे साइडवे था। जो कि एक अच्छा सिग्नल था कि मार्केट या तो बहुत ऊपर जा सकता है, या तो फिर नीचे आ सकता है। कहीं ना कहीं इसने नीचे चुना, और एक अच्छी चीज ये थी कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो चल रहा है। अच्छी चीज मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि करेक्शन बहुत अच्छी चीज नहीं है। मार्केट वापस से अपना 800 का लेवल टच करते हो, 800 ब्रेक हुआ, अगेन 750, 750 से 700 के आसपास, फिर अपना 600 650 के आसपास मार्केट ने लो मारा। और आज भी क्लोजिंग जो है, प्रीवियस लो के तो क्लोजिंग ऊपर दी है, नो डाउट। बट जो आप अगर कह सकते हो कि आज का जो मोमेंटम था वो बुलिश था या बेरिश था, तो मैं कहूंगा जहां ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई, तो मैं इसे एक साइड में मोमेंटम कहूंगा। या फिर एक कुछ, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ ऐसी कैंडल बनती हुई नजर आएगी। ऑलराइट, जो कि थोड़ी सी एक अनडिसीजनेबल कैंडल होती है, और कहीं ना कहीं ये बॉटम पे ही बनती है, बॉटम या सपोर्ट के आसपास। मतलब ऐसे लेवल्स पे बनती है जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई हो, या फिर बहुत ज्यादा बाइंग हुई हो। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा या और नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो जनरली ऐसी कैंडल्स देखने को मिलती, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। ऑलराइट, तो आने वाला जो टाइम हो सकता है, नो डाउट हम लेवल्स मार्क करेंगे, लेवल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा हम पहले चलते आए हैं, और अभी भी वैसा ही हम बिहेव करेंगे। अपने लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आज चेंजेस नहीं हुए हैं चीज़ों में, बट थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, बस मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, बस 2 मिनट वेट करिए, फिर मैं समझाता हूं।
डाउन साइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,500 का है। मार्क माय वर्ड्स, 23,500 के नीचे अगर जाता है तो नेक्स्ट इसका जो बेस्ट सपोर्ट रहेगा, मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं, वो 260 का रहेगा। अगर आपको नहीं पता, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। 260 के आसपास मार्केट ने अभी तक एक प्रीवियस लो मारा है। कहने का मतलब है अभी जो एक बेहतरीन सपोर्ट है वो 260 के आसपास है, 23,260 के आसपास। उससे पहले 23,500 के आसपास या 480 के आसपास। जो प्रीवियस लो था, मतलब फ्राइडे का लो था, वो 23,547 के आसपास था। अगर वो ब्रेक होता है 480 इजी टारगेट रहेगा, या 23,500, 480 कुछ भी कह सकते हो आप। अगर 480 ब्रेक होता है, 440 से होते हुए 380, 320 से होते हुए 260। ऑलराइट, 260 आपका एक नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है कि मार्केट यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। अगर 260 नहीं ब्रेक होता है, सपोर्ट ले लेता है, तो नो डाउट कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास 23,500 और 480 एक अच्छा सपोर्ट है। वेट करते हैं, क्योंकि जनरली जब मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम नीचे को या अपसाइड को देता है तो थोड़ा सा एक रेस्ट लेने की कोशिश करता है, फिर अगेन एक तैयारी करता है ऊपर या नीचे की। तो हम वेट करेंगे। और ट्यूसडे का दिन रहेगा, वेंसडे को आपका गैप है, क्योंकि 25 दिसंबर है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक वीक ऑफ होनी चाहिए। और न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि सैटरडे को मार्केट खुल सकता है। तो देखते हैं क्या चीज़ें रह सकती हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें तो अपना 750 के ऊपर निकलता है। इजी टारगेट अपना 800, 850, 860 के आसपास, 900, 940 से होते हुए इजी टारगेट 24,000 का रहेगा। और 24,000 अगर ब्रेक होगा तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऑलराइट, और ब्रेक होने का मतलब मैं बार बार कहता हूं, अप साइड में ब्रेक होने का मतलब मार्केट टिकना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर एक बार बॉटम टूटता है और ब्रेक होता है तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि मार्केट डायरेक्ट फॉल भी कर सकता है, बट अप साइड में वो जो चांसेस हैं वो काफी हद तक कम होते हैं। ऑलराइट, नीचे की बात करें 23,700 ब्रेक होता है, 650 या 640 इजी टारगेट रहेगा। और इसके नीचे अगर जाता है तो ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे 630 के नीचे, हाँ 630 के अगर नीचे जाता है तो 600 से होते हुए 547 इजी टारगेट, 23,480 नेक्स्ट टारगेट, 23,380 440 से होते हुए 23,380। और मैंने जो आपको बताया ऑन एंड ऑन मार्केट वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल ये जितने ईएमए हैं वो काफी करीब हैं। एक आपका 200 ईएमए जो है वो 845 के आसपास है, तो यस उसको ब्रेक होने दो। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, वीडियो थोड़ा सा फास्ट करते हैं। 23,700 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स बैठे हैं, 23,800 के आसपास पुट राइटर्स बैठे हैं, नो डाउट। 23,500 के आसपास पुट राइटिंग हो रही है अच्छी खासी, 23,800 पे कॉल राइट हो रही है, 23,900 पे कॉल राइट हो रही है ठीक ठाक। और जो कॉल राइटर्स हैं आज मुझे थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जो एक चीज मैंने नोटिस की, वो कॉल राइटिंग में, या सॉरी जितने भी कॉल्स के प्रीमियम थे वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, यहां पर भी जो फर्स्ट हाफ में मार्केट में मोमेंटम हुआ उसमें भी बहुत ज्यादा कॉल के प्रीमियम बढ़े नहीं है। भले ही आज कॉल राइटिंग कम देखने को मिल रही है, बट कहीं ना कहीं आपके पास रेजिस्टेंसेस हैं काफी अच्छे खासे। ऑलराइट, 23,800 पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, और फिर 23,700 पे भी है। एक बार हम मार्क कर लेते हैं 23,700, या आज का लो आप पकड़ सकते हो 650। इसके फिर नीचे निकलता है तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्रिएट होगी, फिर आपका 23,500 ही एक नेक्स्ट लेवल निकल के आ सकता है, ये दोनों। ऑलराइट, फिलहाल जल्दी से बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे, आज के दिन भी बैंक निफ्टी ने एक साइड में मोमेंटम किया है, बॉटम से उठने की कोशिश की, वापस नीचे वापस ऊपर। तो निफ्टी के मुकाबले जो बैंक निफ्टी था वो एक अच्छा मोमेंटम कर रहा था, बट जितने भी बैंक्स थे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी साइडवे ही थे, बहुत ज्यादा इन्होंने मोमेंटम नहीं किया। हालांकि एचडीएफसी थोड़ा बहुत उठा है, जिसकी वजह से निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में गिरावट कम देखने को मिली है। ऑलराइट, और अगर हम और दूसरी चीजें देखें तो रिलायंस भी थोड़ा बहुत गिरा, ये साइडवे ही हुआ है। और टीसीएस भी, हाँ टीसीएस गिरा है अच्छा खासा ठीक ठाक, और इन्फी भी ठीक ठाक गिरा है। तो जितने भी आईटी सेक्टर हैं वो उनमें गिरावट है, बैंक्स में भी साइड में मोमेंटम है, या रिलायंस हो गया, इन सब में साइडवे टू डाउन साइड ही अधिकतर मोमेंटम है।
मार्क कर लेते हैं 51,400 अप साइड में मार्क कर लो। 51,400 अप साइड में टूटता है तो 51,500 से 570 नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर 570 के ऊपर निकलता है तब कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट, जो बड़ा टारगेट हम कहेंगे, वो 760 के आसपास हो सकता है। नेक्स्ट आपका ये जो गैप है, ये गैप फिल करने की मार्केट कोशिश कर सकता है 52,000 तक। देन 52,200, ये थोड़े से बड़े टारगेट्स हैं, बट ध्यान रखिएगा 100-200 बता रहा हूँ, 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये बड़े टारगेट्स काम आ सकते हैं। ऑलराइट, और जनरली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा चार्ट आज थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया, तो मेरे पास पुराना डाटा था नहीं, बट एग्जैक्ट 40-50 पॉइंट्स का दिक्कत हो सकता है, बट एग्जैक्ट यही लेवल्स रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत रह सकता है। ऑलराइट, अब मार्केट है, अब मार्केट तो कहीं से भी उठ सकता है, कहीं से भी गिर सकता है, तो उसके लिए हम एकदम 99% श्योर नहीं रहते हैं, बट हम एक लेके चलते हैं आइडिया। ऑलराइट, 51,290 टूटता है, इजी टारगेट जो इजी रहेगा वो आपका 133, या फिर जो अभी तक का लो लगा है वो रह सकता है, लाइक 151-160 से होते हुए 133 तक। ऑलराइट, जो ये एक पूरा जोन है, जोन ही हम मार्क कर लेते हैं, क्यों हम फिर लेवल्स मार्क करें। ऑलराइट, हमने जोन पूरा मार्क कर लिया, हम लेवल्स अपने हटा देते हैं। बिल्कुल, इसके नीचे निकलता है 51,130 के नीचे 51,040 के आसपास, जो आज का आपका ओपनिंग पॉइंट है, और 50,900 के आसपास या 870 के आसपास आ सकता है। इसके नीचे निकलता है जो प्रीवियस डे का लो था 680 से होते हुए 50,600 से 50,400 या 450 आप मार्क कर सकते हो, या 50,500 भी मार्क कर सकते हो, बट मैंने 50 पॉइंट नीचे ही लिया है, मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल अपसाइड के और डाउनसाइड के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, और हालांकि बैंक निफ्टी ने अधिकतर 50,700 या फिर 50,000 से 51,000 से 50,700 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और हालांकि मार्केट एक जो सिचुएशन में चल रहा है ना, वो एक, मैं अभी निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक थोड़ी सी ना क्रैश टाइप सिचुएशन आप कह सकते हो, करेक्शन टाइप सिचुएशन है, जो कि एक बड़े करेक्शन की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जितने भी डीएमए हैं, या फिर आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल एवरेजेस हैं, ये जितने भी आपको लाइंस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं बताता हूँ, ये जितनी भी हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए है, उसको ब्रेक कर चुका है, बट आज जो है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो मे बी 200 ईएमए वापस से होल्ड कर सकता है, लाइक 200 ईएमए ये रहा, अगर मैं कहूँ 200 ईएमए ये रहा, मार्केट ने नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लोजिंग की थी नीचे, आज थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग की है, तो कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए। ऑलराइट, तो उसका अभी हम डिसीजन नहीं दे सकते, फिलहाल डिस्कशन ये रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।